वो अता करने से पहले ऐसी महरूमियाँ लाता है जो तुम्हें उसके करीब रखती हैं, क्योंकि तुम जब तक टूटते नहीं हो तब तक अल्लाह से जुड़ते नहीं हो। वो अपने रास्ते तक लाने के लिए दुनिया के रास्तों से तुम्हें गुजारता है। वो आजमाइश इसलिए नहीं लाता क्योंकि वो तुमसे मुकाबला करके तुम्हें हराना चाहता है, बल्कि वो तो आजमाइश इसलिए लाता है ताकि तुम समझ सको कि यहाँ मुकाबला तो बनता ही नहीं। फिर जब कहानी बेबसी के मकाम पे आकर खड़ी हो जाती है तब वो तुम्हें मौजज़ों का रास्ता दिखाता है। सब्र से तड़पता हुआ मंजर बस अल्लाह के कुन कहने से पहले तक ही होता है। अल्लाह तो हमें सब कुछ आसानी से दे सकता है, फिर वो क्यों तोड़ता है हमें? क्योंकि जब तक टूटते नहीं हो तब तक अल्लाह से जुड़ते नहीं हो। वो अपने रास्ते तक लाने के लिए दुनिया के रास्तों से तुम्हें गुजारता है। याद रखो, राहें जुदा हो जाने से मुकद्दर जुदा नहीं होते, और जो इस बात का यकीन रखते हैं अल्लाह उनके लिए ऐसे वसीले बनाता है जो किसी की भी नज़र से गुजरे नहीं होते। हालात समझ से बाहर हो जाएं तो मौजज़े भी अकल से बाहर के होते हैं। या अल्लाह, तुझसे आज भी मौजज़ों का गुमान है मुझे। ये तू ही है जो नाउमीद नहीं होने देता मुझे। तू तो कादिर है, खोई हुई वो शय बेहतर बनाकर वापस लौटा दे मुझे। मुंतज़िर है ये दिल तेरी मदद का, कबूलियत वालों में शामिल कर दे मुझे। कोहे तूर तक पहुँच नहीं मेरी, तू दर्द के किसी सजदे में आ मिल मुझे। ये जो मेरी ज़ुबान से दुआओं का सिलसिला रुकता नहीं। या अल्लाह, तेरे जवाब का आज भी इंतज़ार है मुझे। तू तो जानता है बहुत कमज़ोर हूँ मैं, इतना ना आज़मा मुझे। तेरे दर पे दस्तक दी है इस यकीन से कि तू खाली नहीं लौटाएगा मुझे। बस कुछ दुख हैं गहरे, बस कुछ दुख हैं गहरे बहुत, वरना तेरी मसलिहतों से इनकार नहीं है मुझे। तू तो कादिर है, खोई हुई वो शय बेहतर बनाकर वापस लौटा दे मुझे। ये तू ही है जो नाउमीद नहीं होने देता मुझे। मुंतज़िर है ये दिल तेरी मदद का, कबूलियत वालों में शामिल कर दे मुझे, शामिल कर दे मुझे। या अल्लाह, तेरे जवाब का आज भी इंतज़ार है मुझे। दुआओं की शिद्दतें बढ़ जाएं तो जान लो कि अब वो होने वाला है जो मौजज़ों से भी कहीं आगे का मरहला है। और फिर अपनी ताकतों के असर से तुम्हें बताता है कि वो जिन दुआओं को दिल का हिस्सा बना सकता है उन्हें मुकद्दर का हिस्सा भी बना सकता है। फिर आजमाइश की गिरह खोल दी जाती है और दिल तड़पना छोड़ देता है, क्योंकि वो चाहता है कि तुम खुद उसके छुपाए हुए मौजज़ों तक आओ। फिर जब तुम हार नहीं मानते तब वो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें अपने कुन की जानिब खींच लेता है। फिर अल्लाह तुम्हें उन सारी चाहतों से नवाज कर लाजवाब कर देता है जिनके होने का तुम्हें गुमान तक न था। दरअसल अल्लाह जिन दुआओं को कबूलियत के लिए चुन लेता है उनके पूरे होने की उम्मीद वो कभी ख़त्म नहीं होने देता। अल्लाह तुम्हारी दुआओं को इंतज़ार से आजमाता है। कभी सोचा नहीं तुमने कि वो एक ही दुआ क्यों तुम्हें रात भर सताती है? कभी सोचा नहीं तुमने कि वो एक ही चाह क्यों तुम्हें सजदे पे सजदा करवाती है? वो देरी के ज़रिए तुम्हारे आखिरी सिले का फैसला करता है। वो तो बस कुन कहने के लिए तुम्हें इन तारीकियों तक लाता है। फिर अल्लाह हुक्म देता है और गम का तूफान थम जाता है। तहज्जुद का बस एक सजदा तुम्हारे मुकद्दर के हर सफ़े से लड़ जाता है। तवक्कुल रखो, तहज्जुद की तौफीक वो उन्हीं को देता है जिन्हें वो पसंद कर लेता है। वो मायूस वापस लौटाने के लिए थोड़ी ना तुम्हें मुलाकात के लिए बुलाता है। तुम्हारा रात भर यूं जाए नमाज पे बैठे रहना बिला वजह नहीं है। तुम्हारा अल्लाह कोई भी लम्हा बेमकसद नहीं लाता है, और जो उसके पसंदीदा होते हैं उनकी झोली वो कभी खाली नहीं रहने देता। जब दुआओं से भी तुम्हारा काम नहीं बन पाता तब वो तहज्जुद से काम बनाता है। जब अल्लाह तुम्हारी कहानी बदलना चाहता है तब वो तुम्हें तहज्जुद
तहज्जुद से नवाजता है। फिर अल्लाह ऐसी तदबीरें करता है कि नसीब का पासा पलट जाता है। कहानी लिखने वाला जब कहानी बदलने पे आता है तो वो एक ही हुक्म देता है और दोनों जहां हैरान रह जाते हैं। इसलिए सब्र के बाद दुआ मांगना नहीं छोड़ते, बल्कि दुआ के बाद सब्र करते हैं। और फिर सब्र वालों के लिए अल्लाह उन तारीकों से मौजज़े भेजता है जिनसे दुआएं भी बेखबर होती हैं। तहज्जुद के सजदों में रोने वालों को अपने नसीब पे कभी रोना नहीं पड़ता। सब्र तो वो है जब तुम सामने वाले मंजर को देखने के बाद भी अल्लाह से मदद की उम्मीद रखते हो, उसके सामने गिड़गिड़ाते हो। और सब्र का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि तुम रो नहीं सकते या फिर तुम दुआ नहीं मांग सकते। जानते हो सब्र इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि अल्लाह ने सब्र के सिले में कौन का मौजज़ा रखा है। फिर वो हालात ऐसे बना देता है कि तुम्हारे पास सब्र और इंतज़ार के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं बचता। सब्र के आंसू ही तो हैं जो अल्लाह को मना लेते हैं। तुम्हारी तरफ ही तो है जो अर्श से असबाब पैदा करती है। अल्लाह तुमसे तभी राज़ी होता है जब तुम उसकी कुदरतों से मायूस नहीं होते, जब तुम नाफरमानी नहीं करते। अल्लाह तुम्हें थकाता ही तब है जब उसके काम करने की बारी आ जाती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, कह दो मेरे बंदों से कि दुनिया के कहे पे यकीन न रखो, मैं वादा खिलाफी नहीं करता हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, कह दो मेरे उन बंदों से जो सोचते हैं कि उनके आंसू रायगां चले गए, मैं कुछ भी भूलने वाला नहीं हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, कह दो मेरे उन बंदों से जो सोचते हैं कि उनके आंसू रायगां चले गए, मैं कुछ भी भूलने वाला नहीं हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, कह दो मेरे उन बंदों से जिन्हें लगता है मैं खफा हूँ, ना तो मैंने तुम्हें तना छोड़ा है और ना ही मैं तुमसे बेजार हो गया हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, कह दो मेरे उन बंदों से जो हार गए हैं, मैं किसी भी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, कह दो मेरे उन बंदों से जो तना हैं, तुम जहाँ कहीं भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, कह दो मेरे उन बंदों से जिन्हें हालात नामुमकिन लग रहे हैं, मैं हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला हूँ। कह दो मेरे उन बंदों से जो नाउमीद हुए बैठे हैं, डरो नहीं और ना ही गम करो, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, कह दो मेरे उन बंदों से जो शक में मुब्तला हैं और दर हकीकत मैं तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत करता हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, कह दो मेरे उन बंदों से जिन्हें मैं दूर लगता हूँ, मैं करीब ही हूँ और मैं पुकारने वाले की दुआ कबूल करता हूँ। दुनिया की बातों से मायूस हो गए हो, क्या तुम्हें अल्लाह के वादों पे यकीन नहीं?